श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जब श्री राम जी के आदेश के बाद लक्ष्मण जी सीता मैया को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप जंगल में छोड़ देते हैं, उसके पश्चात महर्षि सीता मैया को अपने आश्रम में ले जाते हैं तथा जब सुमंत्र जी के साथ लक्ष्मण जी वापस अयोध्या जा रहे हैं तो बहुत ही दुखी हैं कि ऐसा कैसा संभव है, क्यों हुआ। तो उन्हें शांत करने के लिए सुमंत्र जी दुर्वासा के मुख से सुनी हुई भृगु ऋषि के शाप की कथा कहकर तथा भविष्य में होने वाली कुछ बातें बताकर लक्ष्मण को शांत करते हैं। तद्धा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मनः तद वाक्यमृषीणां प्रोक्तं व्याहर्तुमुपचक्रमे। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी और महान यशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ का दर्शन करने के लिए स्वयं ही गए। वहां उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक महामुनि को देखा जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे। तब राजा ने उन दोनों तापस शिरोमणि महर्षियों का विनयपूर्वक अभिवादन किया और उन दोनों ने स्वागत पूर्वक आसन देकर पाद्य और फल मूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वे वहाँ मुनियों के साथ बैठे। वहाँ बैठे हुए महर्षियों को दोपहर के समय तरह तरह की अद्भुत मधुर कथाएं हुई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि के तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से विनयपूर्वक पूछा, भगवान, मेरे वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की आयु कितनी होगी और अन्य सब पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? भगवान, आप इच्छानुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया तथा उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगी। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्कर से उनका सिर काट दिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु ने सहसा कुपित होकर शत्रुकुल नाशन भगवान विष्णु को श्राप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी ये वध की योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और यहाँ बहुत वर्षों तक अपनी पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की साधना की। तपस्या द्वारा उनके आराधना करने पर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस श्राप को ग्रहण करूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुखी और धन धान्य से होंगे। श्री राम 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे और अंत में ब्रह्मलोक वैकुंठ को पधारेंगे।
परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धशाली अश्वमेघ यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी महामुनि ने राजवंश के भविष्य के भूत में भविष्य की सारी बातें बताई और उसके बाद वे चुप हो गए। दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहाँ सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वे बातें असत्य नहीं होंगी। जैसे दुर्वासा मुनि का वचन है उसके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। नरश्रेष्ठ रघुनंदन विधाता का ऐसा ही विधान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे बोले, बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए और तब उन दोनों ने केशनी नदी के तट पर रात बिताई। केशनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातःकाल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। दोपहर होते होते उनके उस विशाल रथ ने रतन धन से संपन्न हृष्ट पुष्ट मनुष्य से भरी हुई अयोध्या पुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमंत्र कुमार को बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूँगा। वे इस प्रकार सोच विचार ही कर रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतर गए वे नर श्रेष्ठ लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराजा की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचार वाली यशस्विनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान पर छोड़कर पुनः आपके चरणों में सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। पुरुष सिंह, आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संसार में जितने संचय हैं उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अतः स्त्री पुरुष मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित ही है। कुकुस्थ कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को और मन से मन को तथा संपूर्ण लोगों को भी संयत रखने में समर्थ हैं। फिर आपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन सा बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो अपवाद आपके ऊपर फिर से आ जाएगा। नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, निसंदेह वह अपवाद इस नगर में फिर होने लगेगा। लोग कहेंगे कि दूसरे के घर में रही हुई स्त्री का परित्याग करके ये दिन रात उसकी चिंता से दुखी रहते हैं। अतः पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करे, संतप्त न हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्रवत्सल श्री रघुनाथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सुमित्रा कुमार से कहा, नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे बहुत ही बड़ा संतोष प्राप्त हुआ। सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया, संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति हुई। लक्ष्मणस्य तु तद वाक्यम निष्मय परमात्मा बुद्धतम। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। जैसे तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषता इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और वैसा ही करो। सौम्य सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा पुरोहित मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों और स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो।
जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों का काम नहीं करता है वह निसंदेह सब ओर से निश्छिद्र अतएव वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ जाता है। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वे भोपाल बड़े ब्राह्मण भगत सत्यवादी और आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को स्वर्ण से भूषित और बछड़ों से युक्त कर 1 करोड़ गायें दान की थी। निष्पाप लक्ष्मण उस समय दूसरी गायों के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले एवं अग्निहोत्री ब्राह्मण की बछड़े सहित गाय वहाँ चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्य में जहाँ तहाँ ढूंढता फिरा, परंतु उसे दिखाई नहीं दी। अंत में एक दिन कनखल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोगी और हृष्ट-पुष्ट थी, परंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए शबला नाम से उसको पुकारा। शबले, आओ आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित हुई उस ब्राह्मण ने उस परिचित स्वर को पहचान कर वो गाय आगे आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उनका पालन करता था वह भी तुरंत उस गाय का पीछा करते हुए गया और जाकर उन ब्रह्म ऋषि से बोला, ब्राह्मण, यह गाय मेरी है, मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान में दिया है। फिर तो दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वे दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते उस दानी नरेश नृग के पास गए। वहाँ राजभवन में दरवाजे पे जाकर वे कई दिनों तक टिके रहे, परंतु राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वे उनसे नहीं मिले। इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। वे दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को श्राप देते हुए ये घोर वाक्य बोले, राजन, आपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य सिद्धि के लिए तुम उनसे दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिप के रहने वाले गिरगिट हो जाओ और सहस्त्र वर्षों तक दीर्घ काल में गड्ढे में गिरगिट होकर पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप से इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे। इसलिए इस समय तुम गिरगिट ही हो जाओ, फिर कृष्ण अवतार के समय ही तुम्हारा उद्धार होगा। कलयुग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप दे गए वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए और वह बूढ़ी दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण श्राप का उपभोग कर रहे हैं। अतः कार्यार्थी पुरुषों का विवाद यदि निर्णित ना हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति कराने वाला होता है। अतः कार्यार्थी मनुष्य शीघ्र मेरे सामने उपस्थित हो। प्रजापालन रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होगा। अतः सुमित्र नंदन, तुम जाओ, राजद्वार पर प्रतीक्षा करो और कौन कार्यार्थी पुरुष आ रहा है। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थवेता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उद्दीप्त तेज वाले रघुनाथ जी से बोले, कुकुस्त कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मणों ने थोड़े ही अपराध पर राजर्षि नृग को द्वितीय यमदंड के समान ऐसा महान श्राप दे दिया। पुरुष प्रवर अपने को शाप रूपी पाप से संयुक्त सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पे श्री रघुनाथ फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में श्रापग्रस्त हो राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। जब राजा नृग को यह पता चला कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पूर्ववासियों को, पुरोहितों को, समस्त प्रकृति को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बातें सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिंग देव ऋषि मेरे पास आए थे। वे दोनों ब्राह्मण के दिए हुए श्राप की बात सुनकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार है, इन्हें इस राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करे जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस श्राप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक ऐसा गड्ढा तैयार होना चाहिए जो वर्षा के कष्ट का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो। शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करे जो गर्मी का निवारण कर सके, जिसका स्पर्श सुखदायक हो।
जो फल देने वाले वृक्ष हैं, फूल देने वाली लताएं हैं, उन गड्ढों में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों का वहाँ आरोपण किया जाए, जिन गड्ढों में चारों ओर डेढ़ डेढ़ योजन 6-6 कोस तक भूमि घेर कर खूब रमणीय बनाई दी जाए। जब तक श्राप का समय रहेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूँगा। उन गड्ढों में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किए जाएं। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा तुम प्रतिदिन धर्मपरायण होकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार राजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने जिस प्रकार मुझे शाप द्वारा प्रहार किया है वह तुम्हारी आंखों के सामने ही है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े से अपराध पे भी रुष्ट होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप ना करो बेटा। जिसने मुझे व्यसनी बनाया है, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं को वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ जाना उसके लिए अनिवार्य है, अतः उन्हीं दुखों और सुखों को उपभोग करता है जो उसके लिए नियत है। अतः तुम विषाद ना करो। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग ने अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गए गड्ढे में प्रवेश किया। उस तरह उस रत्नभूषित महागर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोषपूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं के सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म से युक्त कथा कहनी आरंभ की। सुमित्रा नंदन महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में निमि नाम से एक राजा हो गए हैं, जो इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वे पराक्रम और धर्मों में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजर्षि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रख दिया वैजंत। इस नाम से उस नगर की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रासाद का नाम वैजंत है। उसी की समता से निमि के नगर का यह नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजर्षि निमि ने अपने पिता मनुपुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वर्णन किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा और तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राज ऋषियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले ही मेरा वर्णन कर लिया है, अतः वह यज्ञ जब समाप्त ना हो तब तक तुम मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम को पूरा किया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर, राजा निमि ने उन ब्राह्मणों को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट ही यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। उधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने के बाद अनिंग भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होम कृत करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देखकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे। परंतु उन दिन राज ऋषि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत होकर सो गए थे। राजा मिले नहीं, इस कारण महात्मा वशिष्ठ मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे राजऋषि को लक्ष्य करके बोलने लगे, भूपाल निमे, तुम्हें मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वर्ण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली। वे उनके दिए हुए श्राप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके
आगमन की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यमदंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया है। अतः ब्रह्मऋषि चिरंतन शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष के वशीभूत हुए दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर श्राप देकर विधेय हो गए। उन दोनों के प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। श्री राम के मुख से कही यह कथा सुनकर शत्रु वीरों के संहार करने वाले लक्ष्मण उद्दीप्त तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, कुकुस्त कुलभूषण वे ब्रह्म ऋषि और भोपाल दोनों देवताओं के समान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीरों का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रवर श्री राम ने इस प्रकार कहा, सुमित्र नंदन एक दूसरे को शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी वे धर्मात्मा राजऋषि और ब्रह्म ऋषि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि विशिष्ट शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायु रूप विशिष्ट ने देवादिदेव ब्रह्मा के चरणों में प्रणाम करके उन पिता महा से इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि से के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अतः वायु रूप में रह रहा हूँ। प्रभु, समस्त देहहीनों को महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी के सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अतः दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अमित तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे कहा, महातेजस्वी द्विश्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज में प्रविष्ट हो जाओ। हाँ, जाने पर तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होगे और मान धर्म से युक्त हो पुत्र रूप में मेरे वश में आ जाओगे। मेरा पुत्र होने के कारणवश तुम्हें पूर्ववत प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करके वायु रूप वशिष्ठ जी वरुण लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वे वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इस समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात ही उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती और जल क्रीड़ा देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर साक्षात मित्रदेव ने पहला ही मेरा वर्ण कर लिया है। यह सुनकर वरुण ने कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर सुंदर रूपी रंग वाली सुश्रोणी, यदि आप मुझे समागम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ में अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा। इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ, वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेष आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ में वीर्यदान कीजिए। इस शरीर पर तो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान और अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोले, दुराचारणी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और दूसरे पति का वर्ण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कुलसित हो तू कुछ काल के लिए मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धि, बुद्ध के पुत्र राजऋषि पूर्वा जो काशी देव के राजा हैं उनके पास चली जा, वे ही तेरे पति होंगे। तब वह श्राप से दोष से दूषित हो प्रतिष्ठानम पूर्व में बुद्ध के और पुत्र पुरुवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नाम का महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराजा नहुष थे। वत्रासुर पर
वज्र का प्रहार करके जब इंद्रदेव ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर छिप गए थे, तब नहुष ने ही 1 लाख वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोकी के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर तेज वाली सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए श्राप से भूतल पर रही। वहाँ वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और रघुनाथ से बोले, काकुस्थ, वे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राजा निमि जो देवताओं के द्वारा सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर में किस प्रकार संयुक्त हुए। उनका प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महाराज वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंधित रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। रघुश्रेष्ठ महामना मित्र वरुणदेव के तेज वीर्य से युक्त जो प्रसिद्ध कुंभ था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहाँ से अन्यंत्र चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी विशिष्ट मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता हुए। सौम्य लक्ष्मण महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहाँ जन्म ग्रहण करते ही अनिंदित मुनि वशिष्ठ का हमारे कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वर्ण कर लिया। सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है। अब निमि का जैसा वृतांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी महर्षि ने स्वयं यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूर्ण किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों में पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के शरीर को तेल के कढ़ा आदि में सुरक्षित रखा। तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत ही संतुष्ट हूँ, अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सभी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजऋषि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि ने जीवात्मा के उस समय उन्हें कहा, सुश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ वायु रूप के विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसके निवारण के बाद विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमि के शरीर को पकड़ा और उस पर अरण्य रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ कर दिया। पूर्वोक्त मंत्रोच्चारण होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरण्य मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए और विदेह जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें विदेह भी कहा जाता है। इस प्रकार महाराजा विदेहराज जनक का नाम तेजस्वी मिथि हुआ, जिसका यह जनक वंश मैथिल कहा जाता है। सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के श्राप से ब्राह्मण वशिष्ठ का तथा ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें सुना दिया है। जय श्री राम।